friends, welcome back to He-Man, Re-Man, Fun and Fitness। आज का जो टॉपिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट्स। तो मैंने जो पहले के वीडियोस किए थे उसमें मैंने रेंज ऑफ मोशन, टाइम, स्पीड के ऊपर इसलिए किया था कि अभी घर बैठे बैठे भी या पार्क में या अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो वीडियोस आपको काफ़ी काम आ जाते थे। वेट्स अभी की सिचुएशन में आप सीधी बात है प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट्स के कैटेगरी में करना जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने पहले वो वीडियोस किया ताकि आप लोग को एक हेल्प मिल जाए। अभी दूसरा कैटेगरी अभी जो लास्ट है जो मैं मेरी तरफ से मैं बताने वाला हूँ वो है वेट्स के ऊपर। तो स्पीड देखा आपने, टाइम देखा आपने और रेंज ऑफ मोशन देखा आपने। अभी आया वेट्स के ऊपर। तो बहुत सिंपल है, सीधी बात है, आपको वेट बढ़ाना है। वेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है वो कंसेप्ट कंप्लीट होने लग जाता है। ठीक है, ये तो कोई भी समझता है। अभी एक एडवांटेज वेट का है, हर किसी का एडवांटेज है हर किसी के ऊपर। मैं वेट का बस एडवांटेज आपको समझा देता हूँ। वेट का एडवांटेज क्या रहेगा बाकी सबके ऊपर, बाकी सबसे कंपैरिजन में। अभी जैसे रेंज ऑफ मोशन है उसका एडवांटेज ये होगा कि आप एक लंबा रेंज ऑफ मोशन में आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन करते हो। टाइम का दो कैटेगरी है, दोनों का अपने अपने एडवांटेज है। एक में इंटेंसिटी बढ़ता है तो एक में जो ड्यूरेशन है आप उसको बढ़ाते हो। वेट काफ़ी टाइम तक आपके ऊपर रहता है। ठीक है, फिर आता है स्पीड। जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतना आप फोर्स बढ़ाते हो। अभी वेट में मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। अभी आप कोई भी एक्सरसाइज इमेजिन कर लो, आप चेस्ट प्रेस ले लो या पुलअप ले लो। ठीक है, अब मैं आपको चेस्ट प्रेस के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ। जब आप एक चेस्ट प्रेस कर रहे हो 20 kg के साथ, ठीक है, और आप एक चेस्ट प्रेस लगा रहे हो 50 kg के साथ, आप 50 kg से 1-2 रेप ही लगा पाओगे फॉर एग्जांपल, और 20 kg के साथ आप जितना काफ़ी रेप्स लगा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने मेरे स्पीड की वीडियो में बताया था, जब आप फुल स्पीड में ऊपर पुश करते हो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो ऑलमोस्ट 40-50 kg का होगा, राइट? क्योंकि जितना स्पीड आप लगा रहे हो वेट के ऊपर वो फोर्स उतना ज़्यादा है। तो वेट जो एक्चुअल फोर्स लगा रहे हो वेट का वो 20 kg से काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सिर्फ इमेजिन करो कि आप जो फोर्स लगा रहे हो 20 kg के ऊपर वो एक्चुअली फोर्स है 50 kg का। और जब आप वो 50 kg का डंबल लगा रहे हो, जब आप पुश कर रहे हो वो ऑलमोस्ट 50 kg के थोड़ा ऊपर 51-52 kg का आप फोर्स लगा रहे हो और आप उसको पुश कर रहे हो। तो आप सोच रहे रहेंगे कि 20 kg के डंबल के साथ भी मैं उतना फोर्स तो लगा लेता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। लेकिन जो वेट का रेसिस्टेंस होता है आपके बॉडी के ऊपर वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली नेगेटिव करते टाइम। आपने प्रेस तो फोर्स में कर लिया, आपने फुल स्पीड में प्रेस तो कर लिया, लेकिन जब आप नेगेटिव आ रहे हो तब आप कंट्रोल में ही करोगे या फिर स्लो ही करना है। फास्ट करके मतलब नहीं, क्योंकि वेट ऑलरेडी वही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब आप नेगेटिव आ रहे हो तो वो जो फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, जो वेट को आप कंट्रोल कर रहे हो लाइट वेट में, वो सिर्फ 20 kg है। और जबकि 50 kg जब आप नीचे लेके आ रहे हो तो आप वो 50 kg के वजन को कंट्रोल कर रहे हो। तो 50 kg जब आप 2 रेप लगा रहे हो तो उसमें जो 2 नेगेटिव्स है वो प्लस पॉइंट है आपका हैवी वेट ट्रेनिंग में। जबकि आप 20 kg से फोर्स भले ही लगा रहे हो, लेकिन जब नीचे आ रहे हो आपको वेट का एडवांटेज नहीं है जब आप नेगेटिव कर रहे हो। सो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसे हर किसी में फ़र्क होता है। आप कभी ये नहीं देखोगे कि कोई स्पीड एथलीट एकदम एक्सट्रीम हेवी वेट के साथ ज़्यादा ट्रेन करता है। वो लोग ज़्यादा कैसे ट्रेन करेंगे, वो लोग ज़्यादा अपने स्पीड पे फोकस करेंगे, और नेगेटिव्स वो लोग हमेशा स्लो ही रखेंगे ताकि वो लोग का ब्रेकिंग सब अच्छा हो। ठीक है, सो हर किसी का एडवांटेज हर किसी के ऊपर है।
और एक और पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ, जब आप कोई भी पर्टिकुलर तरह के वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो या करते हो, जैसे कि आप हमेशा हैवी वेट ट्रेनिंग करते हो या आप मोस्टली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हो या फिर आप हिट करते हो, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हम लोग का बॉडी इतना स्मार्ट होता है कि आप कुछ भी करोगे वो उस हिसाब से अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना लेता है। आप कभी भी कोई स्पीड एथलीट्स, एक स्प्रिंटर को एक बॉडी बिल्डर जैसा बॉडी नहीं दिखेगा। वो लोग ऑफकोर्स हेफ्टी होते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन इतना हेफ्टी नहीं होता है जितना एक बॉडी बिल्डर रहेगा या फिर एक जिम एथलीट रहता है, बट वो लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सेम वे अगर आप एक स्विमर देखोगे, अगर एक स्प्रिंट स्विमर देखोगे जो 50 मीटर्स का 200 इसमें स्पेशलाइज रहता है, लोग मस्कुलर तो रहते हैं लेकिन वो लोग इतना हैवी नहीं होते, क्योंकि जो बॉडी है वो लोग हाई इंटेंसिटी तो भले ही करते हैं, लेकिन बॉडी जो कंडीशन जो स्विमिंग के लिए अडेप्ट हो रहा है वो डिफरेंट है। तो एडेप्टेशन आपका बॉडी में ज़रूर होगा। ये मत सोचना, ये नहीं होगा कि अगर आप स्पीड के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक बॉडी बिल्डर जैसा बनेगा। ऑफकोर्स कोई टाइम के हिसाब से, अब जैसे ये क्वारंटाइन हो गया या कभी आपको घर पे वर्कआउट करना पड़ा या आप कभी बाहर गए, तो वो टाइम के हिसाब से आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो जिसमें आप आपकी इंटेंसिटी को गिरने ना दे। ये जो वीडियोस है ये आपको उस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर आप इस तरीके से जैसे स्पीड की तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो आप जैसा हैवी वेट उठाओगे तो वो जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा दोनों अलग रहने वाला है, दोनों का रिजल्ट्स अलग ही रहेगा। क्योंकि जो स्पीड रिलेटेड है उसमें कहीं ना कहीं आपका बॉडी स्पीड से अडेप्ट हो रहा है, और जो वेट रिलेटेड है उसमें आपका बॉडी वो वेट के स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है, तो वो वेट से अडेप्ट हो रहा है। सेम वे रेंज ऑफ मोशन, तो बॉडी आपके मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा अडेप्ट हो रहा है। सो हर किसी का अपना अपना तरीका रहता है और हर बॉडी अपने तरीके से वो चीज़ को अडेप्ट करता है और ग्रो होता है। तो ग्रो कैसे भी हो सकता है। सो कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे करने से ये बॉडी बढ़ना ही बढ़ना है, ये नहीं होता है। हर एक का अपना प्लस पॉइंट रहता है। जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो उससे बेहतर है वो टाइम पे आप जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। जैसे कि अभी आप घर बैठे बैठे हैवी वेट्स नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा या फिर कुछ नॉर्मल करने से अच्छा कुछ अच्छा कर लो। जैसे आप स्पीड बढ़ाने के लिए देखो, आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए देखो, आप टाइम में इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए देखो, या फिर वर्कआउट का जो रेप्स का टाइम बढ़ाने के लिए देखो, स्ट्रेस लेवल बढ़ाने के लिए देखो। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सिचुएशन के हिसाब से या फिर आपका जो गोल्स के हिसाब से आपको ट्रेनिंग करना है, और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको बॉडी जो रिजल्ट्स देगा वो 100% जैसा आप ट्रेनिंग करोगे वो उस हिसाब से ही रिजल्ट्स देने वाला है। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।